आज सीता नवमी है। आज के दिन जगत जननी ने इस धरा पर अवतार लिया था। अकाल पड़ा हुआ था। सब ओर से हारे हुए जनक जी सोने का हल बनाकर हल से उस अकाल क्षेत्र की भूमि को उन्होंने जोता और जोतने पर अनायास उनके हल का नोक कहीं जाकर अटक गया। और जब जनक जी ने खोद कर देखा तो पृथ्वी की पुत्री माँ सीता जी प्रकट हुई। वो जगत जननी प्रेम स्वरूपिणी सिया जी के रूप में जनक जी के हाथों में है, गोद में है, जो जगत कल्याण हेतु जगत में अवतरित हुई हैं। सिया जी ने अपने जीवन काल में अपने पिता से ही ज्ञान पाया है। किस क्षण में किस प्रकार का व्यवहार करना है, ये ज्ञान। प्रतिकूल परिस्थितियों में किस प्रकार से सकारात्मक विचार लाकर उसका उपयोग करना है, इसका ज्ञान। आध्यात्मिक जगत में जिस क्षेत्र में जिस ज्ञान की आवश्यकता है उसका उपयोग करना, इसका ज्ञान। हर प्रकार का ज्ञान पिता ने अपनी पुत्री को प्रदान किया। प्रभु राम ने संकल्प किया था एक पत्नी व्रत। तब से हमारे यहाँ ये संस्कृति चली आ रही है, एक पत्नी व्रत। और सिया जी ने अपने जीवन में पतिव्रता धर्म का संपूर्ण पालन किया। भगवान हम जीवों को शिक्षा देने के लिए सबसे गंभीर और जटिल क्रियाएं अपने ऊपर करते हैं। भगवान स्वयं वनवास ले रहे हैं। सीता जी वनवास में, उनके स्वांश लक्ष्मण जी वनवास में। उनकी तपस्या का दर्शन है, उनकी दया का दर्शन है, उनकी प्रतीक्षा का दर्शन है कि प्रभु को पाने के लिए जटिल परिस्थितियां आती हैं, विघ्न आते हैं और साधक प्रतीक्षा करता है, वो अवश्य आएंगे। इन सब का दर्शन सिया जी ने स्वयं हम जीवों के शिक्षण हेतु अपने जीवन में कर दिखाया। महाशक्ति हो के भी मानवीय लीला की प्रभु राम और सिया जी ने। वनवास के पश्चात हरण के पश्चात पुनः मिलन, लेकिन उसके पश्चात भी कठोर परीक्षा। सिया जी का अयोध्या में आना, लेकिन 2 दिन बाद ही प्रभु राम के द्वारा उनका त्यागा जाना। केवल एक आदर्श के लिए कि मैं राजा हूँ और प्रजा के हित अनुसार चलता हूँ, उनके हित के लिए, और प्रजा ही मेरी संतान है। इसलिए धर्म पालन हेतु प्रभु राम ने जानकी मैया का त्याग किया। जानकी मैया ने उसे भी अपनाया। पूरे जीवन काल में आप देखिए केवल कष्ट ही कष्ट, लेकिन उस कष्ट को भी कितनी सकारात्मकता से, कितने सिद्धांत पूर्वक, कितनी दृढ़ता से, कितनी निष्ठा से उन्होंने इन कार्यों को पूर्ण किया। और कितनी बड़ी शिक्षा रघुवर और रघुवर प्यारी सिया जी ने इस जग के जीवों को प्रदान किया। आइए हम भी सिया जी से उनका त्याग, उनका प्रेम, उनकी दया आदि दिव्य शक्तियों को अपने भीतर धारण करें और अपने जीवन को भी सफल बनाएं।